हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हिंदी विद तरुणा में। आज जिस विषय पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वह विषय है रस। हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। चाहे हम स्कूल समय की बात करें या फिर हम प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें, यह एक ऐसा विषय है जो हर कहीं पे जिसमें से प्रश्न हमारे बनते हैं। अभी भी जो कुछ पुलिस की परीक्षा और कुछ और आगामी परीक्षाएं हैं उसमें भी ये विषय हमारा लिया गया है। सबसे पहले हम जानते हैं रस किसे कहते हैं। देखिए, रस का जो अर्थ है वह है बेसिकली स्वाद लेना। लेकिन साहित्य की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो रस का तात्पर्य उन भावों से है जो किसी भी रचना को पढ़ने के बाद हमारे मन में आते हैं। एक सामान्य से उदाहरण द्वारा इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम टीवी देखते हैं, टीवी में कोई मूवी आती है तो उसके जो दृश्य होते हैं, कुछ दृश्य उसमें ऐसे होते हैं जो हमें हंसाते हैं, कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो हमें रुलाते हैं, कुछ हमें बुरे लगते हैं, किसी में हमें गुस्सा आता है। तो ये जो भी हमारी प्रतिक्रिया होती है, यह इसी वजह से होती है कि कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर वो भाव है, लेकिन परिस्थिति वश वो बाहर आते हैं। ठीक है, हमारे मन में गुस्सा भी है, हमारे मन में प्रेम भी है, हमारे मन में हंसी भी है, सब कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर समय वो सब हमें दिखाई देते हैं। वो निर्भर करता है कि हमारे सामने क्या चीजें हम देख रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं। ठीक है, तो यही साहित्य में भी होता है। जब हम कोई चीज को पढ़ते हैं तो उसके पढ़ने के बाद हमारे मन से क्या भावना निकलती है, वही उस कविता का रस कहलाता है। जैसे हम लक्ष्मीबाई की कविता जो पढ़ते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब अगर आप इस कविता को पढ़ेंगे, इसका भाव समझेंगे, तो ये जो कविता है यह क्या है, यह कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा ना कि इसमें कुछ हंसने वाला है। बल्कि इस कविता को पढ़ने से क्या होगा, आपके अंदर एक उल्लास, एक क्रोध की जैसी भावना की उत्पत्ति होती है, एक वीरता का भाव हमारे मन में आता है। तो ये जो हमारी कविता है, ये किस रस की कहलाई, यह हमारी वीर रस की कविता कहलाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार हर कविता का, हर काव्य का अपना भाव होता है। किसका कुत्ता है ये तो है रस। ठीक है, अब रस जो हम पढ़ते हैं काव्य में, उसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया, यानी रस के विषय में सबसे पहले जो बात की वो हमारे बहुत प्राचीन एक लेखक रहे हैं, कवि रहे हैं। भरत मुनि के नाम से उन्हें जाना जाता है। उन्होंने एक काव्य लिखा, नाट्य शास्त्र। उस काव्य में उन्होंने सबसे पहले रस के विषय में बात की थी। ठीक है, उसके बाद रस का जो सिद्धांत है या रस का जो सूत्र है वह होता है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। यानी रस की उत्पत्ति के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है। रस, हमारे अंदर कोई भाव तभी उत्पन्न होगा जब उसके आवश्यक तत्व उसे प्राप्त होंगे। अब उसके आवश्यक तत्व क्या है, उसके आवश्यक तत्व है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये तीन है। इसके अलावा एक और होता है स्थाई भाव। देखिए, स्थाई भाव इस सूत्र में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि स्थाई भाव हमारे मन में है, वो उसे बाहर से हमें कहीं से लेने की जरूरत नहीं होती है, वह हमारे मन में पहले से है। उसे जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, व्यभिचारी भाव को संचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों चीजें जब और उसमें मिलती हैं, तब हमारे अ, अंदर का जो स्थाई भाव है वह जागृत होकर रस के रूप में निष्पादित होता है। ठीक है, तो रस के मुख्य अंगों की बात हम करते हैं। रस के मुख्य चार अंग माने जाते हैं। सबसे पहले है स्थाई भाव। अभी आपको बताया था कि स्थाई भाव वे भाव है जो
मूल रूप से हमारे हृदय में विद्यमान होते हैं, लेकिन परिस्थिति वश ही वह हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये नौ जो भाव है, जो नौ मूल भाव है, ये क्या क्या है देखिए। ये है रति। रति मतलब होता है प्रेम, हास मतलब हंसी, शोक मतलब दुख, क्रोध गुस्सा, उत्साह मतलब कुछ भी करने का एक उत्साह, ठीक है, भय, जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब होता है घृणा का भाव, ये भी हमारे मन में स्थायी रूप से विद्यमान होता है। विस्मय यानी आश्चर्य, और निर्वेद यानी शांत, ठीक है, शांत भाव, भक्ति भाव से मिला जुला इसका एक प्रभाव होता है। उसके बाद हम आते हैं विभाव में। विभाव क्या है? देखिए, विभाव में वे परिस्थितियां हैं जो किसी भी रस को जागृत करने का काम करती है। अब विभाव के अंतर्गत हम किन चीजों को पढ़ते हैं देखिए। विभाव में मुख्य रूप से हमारा आता है आलंबन विभाव, आश्रय, विषय और उद्दीपन। ठीक है, विषय को हम आलंबन मान सकते हैं। आलंबन के अंतर्गत हम दो चीजें पढ़ते हैं, आलंबन या फिर विषय, इसे एक ही समझिए। आलंबन या फिर विषय क्या होता है? देखिए, आलंबन या विषय वो वस्तु होती है जिसे देखकर भाव जागृत होता है। आलंबन या विषय क्या है? जिस चीज को देखकर भाव जागृत हुआ। ठीक है, जैसे हम कोई बच्चे को देखते हैं, बच्चे की हरकतें हम देखते हैं, तो उस बच्चे को देख के हमारे मन में एक अलग सा भाव आता है ना। हमें उस बच्चे को देखकर गुस्सा नहीं आता, वो कुछ शैतानियां करता है तो हमें उसकी वो शैतानियां अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के मन में एक ममता का भाव होता है। तो वो व्यक्ति, वह बच्चा जिसे देखकर हमारे मन में वो भावना आती है, वह आलंबन है। ठीक है, उसके बाद आश्रय हम इसमें पढ़ते हैं। आश्रय कौन है? जिसके मन में वो भाव जगा है। जैसे हमें किसी को देख के गुस्सा आया, तो सामने वाला जिसे देख कर गुस्सा आया वो हमारा आलंबन हो गया, और हमें गुस्सा आया तो हम क्या है? आश्रय है। उसके बाद आता है उद्दीपन। उद्दीपन मतलब होता है जो उस भाव को और ज्यादा बढ़ाते हैं। सपोज आपको किसी को देख के गुस्सा आया, ठीक है, तो वो आपका आलंबन हो गया, आप आश्रय हो गए। उसमें उद्दीपन क्या है? वो गुस्से में आपसे झगड़ रहा है, वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, वो हाथ पैर चलाने की कोशिश कर रहा है, तो ये सारी चीजें क्या करेंगी? आपके गुस्से को और ज्यादा बढ़ा देंगी। तो ये हमारे कहलाते हैं उद्दीपन, जो उस भाव को और ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, ये उद्दीपन कहलाता है। यानी विभाव के अंतर्गत हम तीन चीजों पे बात करते हैं। आलंबन, जिसे देखकर भाव पैदा होता है, आश्रय, जिसके मन में भाव पैदा होता है, और उद्दीपन, उस भाव को और अधिक बढ़ाने वाले कारक। ठीक है, इसमें जो मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, तो वो कुछ और एक्सप्लेन किया है, आपको जो बताया है वह कुछ और बताया है, लेकिन है वही चीज। तीसरा जो भाव है रस का, तीसरा जो अंग है रस का, उसे अनुभाव कहा जाता है। अनुभाव मतलब आप सामान्य भाषा में ये समझिए कि हमारी जो प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, हमारे अंदर कोई रस उत्पन्न हुआ, जैसे हमारे अंदर क्रोध नामक रस उत्पन्न हुआ, तो उसके बाद हम क्या प्रतिक्रिया देते हैं। देखो, हमें गुस्सा आता है तो ऐसा तो है नहीं कि हम शांत रहें और सुनते रहें, हम कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देंगे। या तो प्रतिक्रिया स्वरूप हम उस व्यक्ति पे चिल्लाएंगे, या हम उसे मारने को जाएंगे। ठीक है, तो कुछ भी प्रतिक्रिया जो हम सामने वाले को देखने के बाद करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। हर रस के लिए अलग अलग होगा। हास्य वाली कोई घटना है तो हम उस चीज को देख के हंसेंगे। ठीक है, यानी आश्रय की जो प्रतिक्रिया होती है वह अनुभाव कहलाता है। अब अनुभाव के अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं देखो। अनुभाव में स्तब्ध रहना। स्तब्ध मतलब होता है कि आप बिल्कुल जड़ हो जाते हैं ना, कुछ नहीं समझ में आता है क्या करना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, कुछ आपने बहुत डरावना देख लिया तो एक जगह पे हम जम जाते हैं, उसे बोलते हैं स्तंभ होना। स्तंभ मतलब खंबा बोला जाता है उसको, कि बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, स्थिर हो जाना। स्वेद यानी पसीना आता है। ठीक है, ये भी होता है ना, कभी कोई चीज एकदम से आप कुछ सुन लेते हैं, कुछ एकदम से ऐसी घटना होती है तो पूरा शरीर से पसीना निकलने लगता है। रोमांच यानी एक्साइटमेंट होती है किसी चीज को देख के। स्वरभंग
आवाज में कपकपी आती है, कंपन, शरीर हमारा कांपता है, विवर्णता, कुछ अगर आपने कुछ बुरा सुन लिया तो एकदम से चेहरे का रंग उड़ जाता है। तो ये भी क्या है, उस बात को सुनने के बाद की प्रतिक्रिया है। अक्षु, आंसू आते हैं। संज्ञाहीनता, प्रलय मतलब क्या है कि कुछ नहीं समझ में आना, कुछ अजीब सी हरकतें करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, अनुभाव के अंतर्गत आती हैं, जो आश्रय के द्वारा की जाती है। आश्रय के द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, अनुभाव कहलाती है। इसके बाद रस का जो अंतिम अंग है वह है हमारा संचारी भाव। यानी संचारी भाव से मतलब क्या है कि जो भाव हमारे मन में स्थायी रूप से तो विद्यमान नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, परिस्थिति वश वो आते जाते रहते हैं। अब जैसे चिंता, नीचे जो उदाहरण दिए गए हैं, देखिए एक और महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन बनता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। तो हमारे जो संचारी भाव होते हैं उनकी संख्या 33 होती है। ये सारे आपको रेड कलर से लिखे हुए दिखेंगे। इसमें क्या है कि कोई भी एक भाव किसी एक रस के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। जैसे स्थायी भाव तो फिक्स है ना, कि अगर रति नामक स्थायी भाव है तो श्रृंगार रस होगा। लेकिन संचारी भाव क्या होते हैं, यह एक ही रस के साथ नहीं होते हैं, बल्कि बहुत सारे रसों में एक ही संचारी भाव आपका प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे चिंता है, चिंता आपको क्या है, श्रृंगार रस में भी चिंता होती है। ठीक है, आपको वात्सल्य में भी चिंता होती है, आपको कोई शोक वाला है तो उसमें भी चिंता होती है। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो 33 भाव हमने लिखे हैं, यह किसी एक रस के लिए नहीं है, ये कभी भी किसी भी रस के साथ जा सकते हैं। इसीलिए इनका नाम संचारी भाव है। संचारी मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पर संचरण करता है, जो एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये चारों हमारे रस के अंग हुए। स्थायी भाव, विभाव, विभाव में तीन चीजें आई, आलंबन जिसे देखकर भाव पैदा होता है, आश्रय जिसके मन में पैदा होता है, उद्दीपन जो भाव को और ज्यादा बढ़ाता है, अनुभाव आश्रय की जो प्रतिक्रिया होती है, संचारी भाव ऐसे भाव जो क्या होते हैं, किसी एक रस के साथ नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग रसों के साथ परिस्थितिवश आते जाते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे रस के कितने प्रकार होते हैं। देखिए सबसे पहले जो रस माने गए, जो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में बताए थे, वह उन्होंने 8 रस बताए थे, जिसमें श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत रस है। ठीक है, उसके बाद आचार्य मम्मट और पंडित राज जगन्नाथ, ये दोनों भी हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं। इन्होंने इसमें एक और रस जोड़ा, वो था शांत रस। ठीक है, उसके कुछ समय पश्चात इसमें आचार्य विश्वनाथ ने एक और रस जोड़ दिया, जिसे वात्सल्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे रस 10 हुए, लेकिन अब इसमें भक्ति नामक एक और रस की बात हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इनके विषय में बताऊंगी, इनके स्थायी भाव बताऊंगी, फिर हम एक एक करके सारे जो रस हैं उनका डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रृंगार रस की। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वह रति होता है। ठीक है, दूसरा रस हमारा है हास्य रस। हास्य रस का जो स्थायी भाव है वह हास है। तीसरा करुण रस है, इसका स्थायी भाव शोक होता है, यानी दुख। ठीक है, चौथा हमारा वीर रस है। वीर रस का स्थायी भाव हमारा उत्साह होता है। फिर हम बात करते हैं रौद्र रस की। रौद्र रस यानी रौद्र रस की पराकाष्ठा कब होती है, रौद्र रस की निष्पत्ति होती है हमारे मन में क्रोध नामक स्थायी भाव के होने के कारण। हमें गुस्सा आता है तभी हम क्या करते हैं, रौद्र रूप धारण करते हैं। ठीक है, भयानक रस कब होगा, भय जब हमारे मन का जगेगा तो हमें भयानक रस की अनुभूति होती है। ऐसे ही
विभत्स रस की बात करते हैं तो विभत्स रस का जो कारण है वो क्या है? जुगुप्सा यानी घृणा का हमारे मन में होना। अद्भुत रस विस्मय के कारण होता है। शांत रस का जो स्थायी भाव है वो निर्वेद है। वात्सल्य रस वत्सल या फिर ममत्व ममता का भाव होता है। भक्ति रस इसका जो स्थायी भाव है वह भी रति है, लेकिन वह रति कैसी होती है? भगवत विषयक, यानी वह रति आपसी प्रेम वाली नहीं होती है, वो भाई बहन के प्रेम वाली या नायक नायिका के प्रेम वाली नहीं है, बल्कि वो जो रति होती है वह एक भक्त की ईश्वर के प्रति जो प्रेम की भावना है उस को दर्शाती है। ठीक है, इसीलिए उसे नाम दिया गया है भगवत विषयक रति। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रृंगार रस की। देखिए, श्रृंगार रस जो है हिंदी में इसे रसराज के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो आधार है वह स्त्री और पुरुष यानी नायक और नायिका का आपसी आकर्षण है, उनका आपसी प्रेम है। और इसका जो स्थायी भाव होता है वह रति होता है। रति नामक स्थायी भाव, रति यानी प्रेम, ठीक है, रति नामक स्थायी भाव के कारण हमारे मन में श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, अगर हम नायक नायिका की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा प्रेम साथ रहने पे होता है, यानी उसके दो भाग होते हैं। एक प्रेम होता है जहां पर हम नायक और नायिका के संयोग की बात करते हैं, उनके मिलन की बात करते हैं, तो और दूसरा हमारा होता है जब नायक और नायिका एक दूसरे से दूर होते हैं। प्रेम तो दोनों परिस्थितियों में है, इसलिए जो श्रृंगार रस है उसे विद्वानों ने दो भागों में विभाजित किया है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग मतलब मिलना है, जहां पर नायक नायिका साथ में होते हैं, नायक नायिका मिलते हैं, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। और वियोग की बात अगर हम करते हैं तो वहां पर नायक नायिका दूर होते हैं। ठीक है, जैसे भ्रमर गीत में अगर आप कृष्ण और गोपियों का प्रसंग देखते हैं तो गोपियां कृष्ण को बहुत पसंद करती थी, लेकिन गोपियां कृष्ण से दूर थी। तो वहां पर हमारा जो है वो सब जो पद है वह श्रृंगार रस के ही पद हैं, लेकिन श्रृंगार रस में वे आते हैं हमारे वियोग श्रृंगार के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए, संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण मैंने लिखा है। एक पल मेरे प्रिया के दृग पलक थे, उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकंपित पुलक से दृढ़ किया, मानो प्रणय संबंध था। देखो, नायक और नायिका की बात यहाँ पर कर रही है की गई है। जब दोनों लोग मिलते हैं तो जो नायक है वह बोलते हैं क्या, कि उनकी जो नायिका है उसके बारे में वो बोलते हैं कि उनके जो पलकें थी वह पहले ऊपर उठी और फिर अचानक नीचे गिरी, और इस जो चपलता थी यानी तेजी, जिस तीव्रता से वह पलकों का उठना और गिरना उन्होंने देखा, वह बोलते हैं कि उसने उनके हृदय में यह एक सुनिश्चित कराया कि जैसे मानो उनका कोई गहरा आपस में संबंध हो। देखो, यहाँ पे दो लोग मिल रहे हैं तो यहाँ पर हम संयोग श्रृंगार की बात करेंगे। अब इसमें कहाँ पर क्या है, इसका स्थायी भाव तो रति है। आलंबन कौन है, किसे देखकर इस रस की उत्पत्ति हुई है? नायिका को देखकर। ठीक है, आश्रय कौन है? नायक है, क्योंकि नायक के मन में ये भाव आया है, नायक ने ये पंक्तियां कही हैं, तो आश्रय हमारे नायक है। और आलंबन कौन है? नायिका। नायिका को जब वो देखते हैं तब उनके मन में प्रेम जागृत होता है। उद्दीपन क्या है? कौन सी ऐसी घटना है जिसने नायक का जो प्रेम है वह नायिका के प्रति और ज्यादा बढ़ाया? वह है हमारा नायिका की पलकों का उठना और गिरना। ठीक है, उसके बाद अनुभाव क्या है, यानी नायक की प्रतिक्रिया कैसी होती है? नायक पुलकित होता है, कंपित होता है, विकंपित पुलक से दृढ़ किया। ठीक है, वो खुश होता है, वो खुशी के मारे कंपन उसके शरीर में होती है, तो वह क्या है? अनुभाव है, क्योंकि वह नायक की प्रतिक्रिया है। और संचारी भाव क्या है? चपलता है,
लज्जा का भाव उसमें है। तो ये हमारे इस रस का जो उदाहरण है, इसमें हमने किसी जो रस के अंग होते हैं उन सब की बात इसमें की है। इसी का एक दूसरा उदाहरण दिया है, इसको आप पढ़ लेना, इसको मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ पढ़ के। चितवत चकित चहु दिस सीता, कह गए नृप किशोर मन चीता, लता और सब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हूँ परिहरि निमेषे। निमेषे मतलब होता है अपलक। अधिक स्नेह देह भई भोरी, सरद ससिह जनु चितव चकोरी, दीन है पलक कपाट सयानी। देखिए इसमें राम और सीता के बारे में बात की गई है। जब सीता स्वयंवर से पहले राम को वन में देखती हैं, बगीचे में देखती हैं, वाटिका में देखती हैं, तो उस समय की परिस्थितियों का वर्णन है। स्थाई भाव इसका रति है। आलम्बन इसमें राम है, क्योंकि राम को देखा है। किसने देखा है? सीता ने देखा। सीता के मन में प्रेम की भावना जगी, तो आश्रय हमारी सीता है। उद्दीपन क्या है? जो बाग बगीचे का जो दृश्य है, जो वहां की लताएं हैं, वह इसमें उद्दीपन का काम कर रहे हैं। अनुभाव, सीता की क्या प्रतिक्रिया होती है यह सब देखने के बाद? वह राम को देखने की कोशिश करती हैं। देह का भारी होना, ये सब प्रतिक्रियाएं सीता के द्वारा दी जा रही हैं। और संचारी भाव क्या है? हर्ष है, यानी खुशी है, राम को देखने से खुशी मिलती है। और उत्सुकता है, जानने की है कि ये कौन है। ठीक है, तो ये हमारा इस उदाहरण का वर्णन है। दूसरा हमारा आता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार या इसे बोला जाता है विप्रलंभ श्रृंगार, जहां पर नायक और नायिका एक दूसरे से दूर होती हैं। ठीक है, इसका उदाहरण जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें भी वही उदाहरण लिया गया है जो हमारा किसमें से है? जो उद्धव गोपी संवाद है, जिसे भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है, उसी की ये पंक्तियां हैं। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतियां सुन सूखी, अवधि गणत एक टक मग जोवत, तन ऐसी नहीं भूखी। यानी गोपियां जब उद्धव श्री कृष्ण का संदेशा लेकर गोपियों के पास आते हैं, उस समय का वर्णन इसमें किया गया है। और इस पंक्तियों में कहीं ना कहीं कृष्ण के प्रति जो गोपियों का प्रेम है वो दिखाई देता है। और कृष्ण उनके पास नहीं है, तो उसका जो उन्हें दुख है वह इन पंक्तियों में स्पष्ट होता है। स्थाई भाव इसका रति है। आलंबन कौन है? कृष्ण, क्योंकि कृष्ण के कारण उनके हृदय में प्रेम की उत्पत्ति हुई है। उद्दीपन क्या है? कृष्ण का सौंदर्य, यानी उनका जो रंग रूप है, उनकी जो सुंदरता है, उनका जो बांसुरी बजाना है, जिनके कारण गोपियां कृष्ण के प्रति आकर्षित होती हैं, ये उद्दीपन है। आश्रय कौन है? आश्रय है गोपियां। ठीक है, अनुभाव क्या है? गोपियों का प्रतीक्षा में व्याकुल होना, यानी कृष्ण की प्रतीक्षा करना ही गोपियों की ओर से प्रतिक्रिया है। संचारी भाव है स्मृति और विषाद। स्मृति माने याद, विषाद माने दुख। वो क्या करती हैं? कृष्ण को याद करती हैं और उस याद में वो दुखी होती हैं। ये हमारा क्या है? इस उदाहरण के लिए संचारी भाव है। इसी का एक और उदाहरण लिखा है हमने, ये राम और सीता वाला ही है, इसको आप पढ़ लेना जब आप वीडियो देखेंगे। दूसरे रस में हम आते हैं। दूसरा जो रस है यह हमारा है हास्य रस। ऊपर हमने पढ़ा था कि हास्य रस की निष्पत्ति होती है क्योंकि हास नामक स्थायी भाव हमारे मन में रहता है। अब ये कैसे उत्पन्न होता है? देखिए, जब हम अपने आसपास कुछ विचित्र सी घटना देखते हैं जो सामान्य से हटके होती है, तब हास नामक स्थायी भाव हमारे मन से जागृत होता है और हास्य रस की उत्पत्ति होती है। एक उदाहरण देखिए आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इन पंक्तियों को पढ़कर आपको क्या महसूस होता है। देखिए, रस को समझने का सबसे आसान तरीका यही है कि जब आप उस पंक्ति को पढ़ते हैं तो आपके मन में कैसी भावना आती है।
जो भावना आपके मन में उन पंक्तियों को पढ़ के आती है, तो ये समझ लेना चाहिए कि उन पंक्तियों में वही रस है। अब देखिए, उन पंक्तियों को पढ़िए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। स्कूटर पर चल चुहिया, करने निकली सैर सपाटा। ठीक है। चौराहे पर खड़ी पुलिस को खूब जोर से डांटा। डैम फूल, हट जा आगे से, आती मेरी गाड़ी, दबकर मर जाएगा नाहक, पागल मूर्ख अनाड़ी। अब जब आप इन पंक्तियों को पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं इन पंक्तियों को पढ़कर आपको हंसी आएगी। हंसी आने का मतलब क्या है कि इसमें हास्य रस की ये पंक्तियां हैं। ठीक है। अब इन पंक्तियों को पढ़कर आपको रोना तो आएगा नहीं, हंसी का भाव आपके मन में आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो पंक्तियां हैं ये किस रस का उदाहरण है? ये हास्य रस का उदाहरण है। अब इसके अंगों की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें कौन सा चीज क्या हमें बताता है, किस ओर संकेत करता है? देखिए, स्थाई भाव इसका क्या आ जाएगा? हास। आलंबन क्या है? किसको देखकर ये भाव उत्पन्न हो रहा है? चूहे या चूहिया का वाहन चलाना। स्कूटर पर चली चूहिया करके दिया है ना, यानी चूहिया क्या कर रही है? एक वाहन चला रही है। और उसी स्थिति को देखकर हास्य की जो उत्पत्ति है वो होती है। तो आलंबन क्या है? चूहिया का वाहन चलाना सबसे मुख्य घटना है इसका। उद्दीपन यानी जो उस हास्य को और ज्यादा बढ़ा रहा है वो क्या है? पहले तो चूहिया को स्कूटर चलाते देखकर ही हंसी आती है, लेकिन उसके बाद जो वो बातचीत करती है, जो उसकी बातें हैं, उसका पुलिस वाले को डांटना, ये सब क्या है? उस रस को, उस भाव को और ज्यादा बढ़ा रहा है। आश्रय कौन है? देखिए, आश्रय यहाँ पर कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि हर वो व्यक्ति है जो उस घटना का दर्शक है। तो आश्रय यहाँ पर कौन है? दर्शक है। अनुभाव क्या है? जब हम ये सारी घटना देखते हैं, तो उसके फल में हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है? हम हंसते हैं। ठहाका मारना होता है कि हम जोर से हंसते हैं। तो ये अनुभाव है। संचारी भाव क्या है? हर्ष और उत्सुकता। देखो, हमारे आसपास हंसी है, तो कहीं ना कहीं खुशी का भाव उसमें होता है, और उत्सुकता है कि देखो अब ये क्या करेगी। तो ये सारा जो है वो क्या है? हर्ष, उत्सुकता, इस हास्य रस में या इस उदाहरण के लिए संचारी भाव का काम कर रहे हैं। इसी का एक और उदाहरण लिखा है। जेहि दिसि बैठे नारद फूली, सो दिस ते ही न विलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखी दशा हरिगण मुस्काही। यानी जब जो हमारे नारद ऋषि हैं वह वानर रूप में एक बार परिवर्तित हो जाते हैं, तो उस समय की घटना का वर्णन किया गया है। स्थाई भाव हास है। आलम्बन वानर रूप में नारद है, क्योंकि जो नारद है वह वानर रूप में वहां पे बैठे हैं। आश्रय कौन है? दर्शक, जो उन्हें देख रहे हैं वो आश्रय है। क्यों? क्योंकि उनके मन में हंसी की भावना जाग रही है। और श्रोता, जो सुन रहे हैं। उद्दीपन क्या है? जो उन घटनाओं को और बढ़ा रहा है। वो कौन सी घटनाएं हैं जो उस भाव को और बढ़ा रहा है? वो उनकी शारीरिक हरकतें। बंदर आपने देखा होगा ना, अजीब गरीब हरकतें करते हैं। तो वही चेष्टाएं, वही हरकतें जो उस समय नारद मुनि कर रहे हैं, वो क्या है? इस उदाहरण में उद्दीपन का काम कर रहे हैं। जैसे उनका बार बार एक जगह से दूसरी जगह पे बैठना, उनका बहुत इधर उधर देखना। ठीक है। संचारी भाव क्या है? हर्ष, चपलता, उत्सुकता, ये सब यहाँ पे संचारी भाव का काम कर रहे हैं। अगला रस हमारा है करुण रस। बोल। वहां पे होता है जब कोई हमारा प्रियजन हमारे बीच में नहीं रहता है। देखिए, कुछ जो लोग हैं उन्हें करुण रस और वियोग रस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। सामान्य एक नियम इसका है जिससे आप इसे समझ सकते हैं। देखिए, वियोग श्रृंगार की जब हम बात करते हैं, तो वहां पे जिसके बारे में बात की जाती है, या जो हमारा पार्टनर है वो है, लेकिन वह हमारे पास नहीं है, हमसे दूर है। तो वहां पर हमारा करुण रस नहीं होगा, वो हमारा वियोग श्रृंगार होगा। ठीक है।
लेकिन करुण रस की जहां पे बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं जिसके विषय में बात की जाती है या जो आलम्बन हम जिसे बोलते हैं वह हमारे पास में नहीं होता है, वह उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वियोग में वह है लेकिन वह हमसे दूर है, और करुण में क्या है कि आलंबन है ही नहीं, अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो इस के द्वारा आप इन दोनों में अंतर कर सकते हैं। करुण रस का जो स्थायी भाव है वह शोक होता है। ठीक है, अब देखिए करुण रस का एक उदाहरण है मुक अच्छा तो नहीं है ये, इसमें आएगा अभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। यानी इन पंक्तियों को आप पढ़ेंगे तो इन पंक्तियों को पढ़ने से हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि इन पंक्तियों में जो बात की गई है वह एक ऐसी लड़की की बात है जिसकी अभी अभी शादी हुई है, जो नव विवाहिता है और उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। तभी इसमें लिखा है ना कि देखो अभी तो मुकुट बंधा था माथे, यानी अभी अभी ही तो उसके माथे पे क्या था, मुकुट बंधा था, अभी कल ही उसके हाथों में हल्दी लगी थी, अभी उसने कुछ बोलना भी शुरू नहीं किया था और इतने में ही उसका संसार रुक गया। उसका जो सिंदूर है वह अंगारे की भांति उसे चुभ रहा है, यानी वह क्या है, उसकी सुंदरता को नहीं बढ़ा रहा है बल्कि वह उसके लिए क्या बन गया है, एक दुखदाई चीज बनकर रह गया है। तो इसको पढ़ने से देखिए जब हम ये पंक्तियां पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक दुख की भावना आती है, हमें करुणा आती है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि ये जो उदाहरण है यह न तो संयोग श्रृंगार है, न वियोग श्रृंगार है, न हास्य है, बल्कि क्या है, करुण रस इसमें हमें महसूस होता है। ठीक है, और इसका जो स्थायी भाव है वह क्या होगा, शोक होगा, दुख। ठीक है, आलंबन क्या है, किस चीज अ, को देखकर करुणा की भावना आ रही है, पति की अकाल मृत्यु, यानी उस महिला के पति की मृत्यु हो चुकी है जिस कारण यहाँ पे करुण रस की उत्पत्ति हुई है। उद्दीपन क्या है, देखो मृत्यु हो गई लेकिन वह मृत्यु से होने वाला जो दुख है, जो लोगों को वो दुख हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो जो मृत्यु हुई है उसकी जो पत्नी है उसके सिर पे बंधा हुआ मुकुट, उसके हल्दी लगे हाथों को जब वो देखते हैं तो उनका दुख और ज्यादा बढ़ता है। या फिर हम कह सकते हैं कि नायिका जो इस पंक्ति में जिस नव विवाहिता की बात की गई है, जो उसकी विधवा पत्नी है, उन उसका हल्दी लगे हाथ, उसके मुकुट वाली बातों को जब हम सुनते हैं, जब हम सोचते हैं तो वह दुख हमारा और ज्यादा बढ़ता है। तो ये उद्दीपन का काम कर रहे हैं। अनुभव क्या है इसमें, ये सब देखने के बाद की जो प्रतिक्रिया है वह क्या है, रोना चिल्लाना। ठीक है, और संचारी भाव क्या है, याद, क्योंकि क्या है, देखो जिसके पति की मृत्यु हुई है उसकी जो उसके पति के साथ यादें हैं, चिंता, दुख, ये सब इसमें क्या है, संचारी भाव का काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसी का एक और उदाहरण देखिए, शोक विकल अब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। ये जो पंक्तियां हैं यह दशरथ की जब मृत्यु हो जाती है उस समय की है। तो इसका जो स्थायी भाव है शोक है, आलम्बन इसमें दशरथ है क्योंकि उनकी मृत्यु के कारण ये भाव पैदा हुआ है। आश्रय कौन है, रानियां है। उद्दीपन राजा का तेज, उसके बल की जब वो बातें करते हैं तो वह क्या है, उद्दीपन है। अनुभाव रोना, विलाप करना। संचारी भाव क्या है, स्मृति यानी याद, पुरानी बातों की याद, वो स्मृति है। मोह, उद्वेग, कंपन, ये सारे क्या हैं, इसके लिए संचारी भाव का काम कर रहे हैं। अगला जो हमारा रस है ये कौन सा है, यह वीर रस है। वीर रस
की उत्पत्ति कब होती है? जब हमारे मन में किसी चीज को लेकर उत्साह होता है, तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। और अधिकांशतः जो वीर रस है वो आपको देखने को मिलेगा जहां पर आप कोई युद्ध की बात करते हैं, जहां पर आप किन्हीं सैनिकों की बात करते हैं, उनसे जुड़ी हुई जो पंक्तियां होती हैं, उनसे जुड़ी हुई जो कविताएं होती हैं, उसमें वीर रस हमारा होता है। ठीक है, इसका एक उदाहरण देखिए। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। सुकुमार मतलब होता है कोमल। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, यानी मैं सुकुमार नहीं हूं, मैं कोमल नहीं हूं, मैं अगर यमराज से युद्ध होगा तो उसके लिए भी मैं प्रस्तुत हूं, मैं तैयार हूं। हे सारथे, है द्रोण क्या। द्रोण शब्द यहाँ पर आया है द्रोणाचार्य के लिए। आवे स्वयं देवेंद्र भी। तो अभिमन्यु बोलते हैं कि द्रोणाचार्य क्या चीज है, अगर स्वयं देवेंद्र यानी भगवान इंद्र भी आ जाएंगे, वे भी न जीतेंगे समर में, आज क्या मुझसे कभी। तो वह क्या, समर माने होता है युद्ध, तो वह आज क्या मुझसे कभी भी युद्ध में नहीं जीत पाएंगे। यानी जो अभिमन्यु है उनके अंदर युद्ध को लेकर उत्साह है, जो वीरता की उत्पत्ति कर रहा है, वीर रस की उत्पत्ति कर रहा है। इसमें देखिए रस के अंगों की बात हम करते हैं। स्थायी भाव इसका उत्साह है, क्योंकि वीरता तभी होगी ना जब किसी चीज को लेकर हमारे मन में उत्साह होगा। आश्रय कौन है? अभिमन्यु। अभिमन्यु के द्वारा कही गई ये पंक्तियां हैं। और महाभारत के युद्ध के समय का जो चित्र है वह इन पंक्तियों से हमें स्पष्ट होता है। आलम्बन कौन है? द्रोण व अन्य कौरव पक्ष, यानी उनको देखकर, जो वो अपने सामने द्रोणाचार्य को देखते हैं या फिर अन्य कौरव पक्ष को देखते हैं, तब उनके मन में वीरता की भावना आती है। उद्दीपन क्या है? युद्ध का माहौल है, ठीक है, सामने है, लेकिन अगर वो सामान्य रूप से उनके समक्ष होते तो शायद उनमें वीरता नहीं जगती, उनमें वीर रस नहीं आता, क्योंकि वो युद्ध का माहौल है। और द्रोणाचार्य और जो कौरव है वो उस समय उनके शत्रु पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, जो युद्ध का माहौल है, वह अभिमन्यु के मन में वीर रस को और ज्यादा बढ़ा रहा है। अनुभाव क्या है? अभिमन्यु के वचन, यानी ये सारी चीजों की प्रतिक्रिया स्वरूप अभिमन्यु जो बोल रहे हैं वही इस पंक्तियों का अनुभाव है। संचारी भाव क्या है? गर्व, हर्ष, उत्सुकता, ये सब क्या है? इस उदाहरण के लिए संचारी भाव का काम कर रहे हैं। अगला रस हमारा है रौद्र रस। इसका तात्पर्य किससे है? क्रोध नामक स्थायी भाव से इसका संबंध है। यानी जब हमें गुस्सा आता है तो फिर हम रौद्र रूप बोलते हैं ना, कि शिव का रौद्र रूप कब दिखाते हैं? वह जब वह क्रोधित होते हैं। देखिए यहाँ पर भी उत्साह वीरता के रूप में परिलक्षित होता है। यानी जब हमारे अंदर उत्साह होता है तो हमारे अंदर वीरता की भावना जागृत होती है। लेकिन जब हमारे अंदर क्रोध होता है तो फिर क्रोध वीरता से संबंधित नहीं है। क्रोध किससे संबंधित है? रौद्र रूप से, एक भयानक रूप ले लेता है, ठीक है, जो वीरता नहीं है। रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वह क्रोध है। इसका उदाहरण देखिए। पंक्तियां मैंने लिखी हैं, ये जो पंक्तियां हैं यह रामायण की घटना पे आधारित है, जिसमें राम, लक्ष्मण और जनक का संवाद इसको आप बोल सकते हैं। माथे लखन कुटिल भई भोहे, रद पट फरकत नयन रिसो है। लक्ष्मण का स्वभाव हमें जो रामायण में, रामचरितमानस में हम जो देखते हैं वह एक उग्र स्वभाव का उन्हें दिखाया गया है। तो यही है कि उनके जो माथा है उस पे बल पड़ जाता है, भौहें तन जाती हैं, वो पैर पटकते हैं, ठीक है। तो ये सारी घटनाओं का इसमें वर्णन किया गया है। कहीं न सकत रघुवीर डर,
लगे वचन जनुबान, नाई राम पद कमल जुग, बोले गिरा प्रणाम। तो यहाँ पर का जो स्थाई भाव है वो क्रोध है, क्योंकि रौद्र रूप, लक्ष्मण के रौद्र रूप की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, स्थाई भाव इसका क्रोध है। आश्रय, क्योंकि लक्ष्मण का रूप है तो लक्ष्मण हमारे आश्रय है। आलंबन, जनक के वचन है, क्योंकि जब जनक की बातें लक्ष्मण सुनते हैं तब वह क्रोधित होते हैं। उद्दीपन क्या है? जनक के वचनों की कठोरता, जनक जो कठोर शब्द उन्हें बोलते हैं उसे सुनकर उनमें क्रोध आता है। अनुभाव यानी प्रतिक्रिया क्या रहती है लक्ष्मण की? उनकी भौं का तिरछा होना, होठों का फड़कना। ठीक है, संचारी भाव, अमर्ष, उग्रता, कंपन, ये सब क्या है? इस रस के संचारी भाव है इस उदाहरण में। ठीक है, अगले रस की बात हम करते हैं, ये हमारा है भयानक रस। देखिए, भयानक रस मतलब जब हमारे मन में भय नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो उसे हम भयानक रस कहते हैं। ये किस, इसके पीछे का कारण क्या है? जब हम कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसी घटना देखते हैं जो हमें डरा देती है, तो उस डर के कारण ही हमारे मन में भय नामक स्थायी भाव जागृत होता है और भयानक रस के रूप में उसकी निष्पत्ति होती है। भयानक रस हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसका उदाहरण है, नभ से झपटत बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक मिलियो न रंज। ठीक है, लावा एक पक्षी है, लावत है, लावा पक्षी के लिए इसमें प्रयोग किया गया है कि जैसे ही आकाश से बाज एक पक्षी पर झपटता है तो वह पक्षी क्या है? अपने सारे प्रपंचों को भूल जाता है और उसका जो शरीर है वह कांपने लगता है, उसकी आंखें व्याकुल हो जाती हैं, यानी वह चिंतित हो जाता है कि अब मैं कैसे बचूंगा। ठीक है, इसी चीज को इसमें बताया गया है। इसका जो स्थायी भाव है वो डर है, और वो डर किसके अंदर है? वह डर है उस लावा पक्षी के अंदर। आलंबन कौन है? बाज। क्यों? क्योंकि बाज के कारण डर की उत्पत्ति हुई है। उद्दीपन, जिसने उस डर को और बढ़ा दिया। बाज अगर सीधे सीधे आसमान में उड़ता तो शायद वो पक्षी उतना नहीं डरता, लेकिन बाज उस पर झपटता है जिसने उस पक्षी के डर को और ज्यादा बढ़ाया। तो उद्दीपन है बाज का उस पर झपटना। आश्रय, वह पक्षी है। अनुभाव यानी प्रतिक्रिया क्या होती है उस पक्षी की? उसका शरीर कांपता है, उसकी आंखों में व्याकुलता होती है, एक ये भाव होता है ना कि अब मैं कैसे बचूंगा। ठीक है, तो यही क्या है? उसका अनुभाव है। संचारी भाव क्या है? दीनता और दुख। ठीक है, उसे क्या लगता है कि अभी वह बहुत ही दीन है, अभी वह अपनी मदद नहीं कर सकता है। दुख है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपने प्राणों का भय है। फिर दूसरा एक उदाहरण इसका और है, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटो ही बीच में, पड़ियो मूर्छा खाए। यानी एक पथिक है जो किसी रास्ते से जा रहा है, उसे एक और अजगर और दूसरी ओर शेर दिखाई देता है, तो वह बीच रास्ते में मूर्छित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर डर के मारे वो बेहोश हुआ है, तो स्थायी भाव क्या है? भय है। आश्रय कौन है? वो यात्री है जिसके मन में डर का भाव पैदा हुआ। आलंबन कौन है? आलंबन यानी जिसके कारण वो डरा है, वह शेर और अजगर है। एक और उसे शेर दिखाई देता है, एक और उसे अजगर दिखाई देता है। उसके बाद उद्दीपन क्या है? जिसने उसकी डर को और बढ़ाया, उनकी आकृतियां, उनका बनावट, उनका गुर्राना। ठीक है, मृग का गुर्राना, सांप का फुफकारना, ये सारी चीजें हुई होंगी जिसने क्या किया? उसके डर को और ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक हो गया। और उसकी जो प्रतिक्रिया है यानी अनुभाव क्या है? देखो, अनुभाव तो यहाँ पर है कि उसे मूर्छा आ गई, तो और कोई अनुभाव तो यहाँ पे बनता नहीं है, वो बेहोश हो गया, तो फिर क्या उसके और भावों को हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। उसके बाद संचारी भाव क्या है? संचारी भाव वही रहा, उसकी डर, उसकी शंका, उसकी दीनता, ये सब क्या है यहाँ पे? इस उदाहरण में संचारी भाव का काम कर रहे हैं। ठीक है, अगला रस हम पढ़ते हैं, विभत्स रस।
घटनाएं जिन्हें पढ़ने या देखने से घृणा का भाव उत्पन्न होता है वह विभत्स रस के अंतर्गत आती है। और इसका जो स्थायी भाव है वह घृणा है, या फिर इस घृणा को हम जुगुप्सा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए इसका। सिर पर बैठियो काग, आंख तो खाग, खात निकार। यानी सिर पर बैठा कौवा क्या करता है, दोनों आंख निकाल के खा जाता है। खींचत जीभ ही शार, अति ही आनंद उर्धार। और सियार क्या करता है, जीभ को खींचकर बहुत आनंद पूर्वक खाते हैं। गीध जांक को खोद खोद के मांस उपारत। और जो गिद्ध है, ठीक है, गिद्ध एक जानवर होता है, पक्षी होता है, सॉरी, वो क्या कर रहा है, जांघ को खोद खोद कर मांस नोच नोच के खा रहा है। स्वान आंगुरिन काट काट के खाद विदारत। और जो कुत्ता है वो क्या कर रहा है, वह भी उंगलियों के मांस को नोच नोच कर खा रहा है। देखो, जब आप इस पंक्तियों को पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं मन में एक अजीब सी घृणा, एक छी वाला भाव आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा उदाहरण है ये किसका हो गया, विभत्स रस का उदाहरण है। अब देखिए, अभी तक हमने इतने रस पढ़ लिए हैं, उसके आधार पर ही अगर हम इस रस की बात करते हैं तो इसका जो स्थायी भाव है वो क्या है, जुगुप्सा या घृणा है। आश्रय कौन है, आश्रय इसमें है हरिश्चंद्र। देखिए, ये जो पंक्तियां हैं, जब हरिश्चंद्र का राजपाट छिन जाता है तो वो कुछ टाइम शमशान में वो चले जाते हैं ना अपना राजपाट दान करने के बाद। तो वहां पे वो देखते हैं कि कैसे जो अलग अलग जानवर है एक मृत व्यक्ति के शरीर का भक्षण कर रहे हैं, उसी का वर्णन इसमें है ये। आश्रय कौन है, आश्रय यानी जिसके मन में ये भाव पैदा हो रहा है वह है दर्शक, यानी यहाँ पर हम राजा हरिश्चंद्र की बात कर रहे हैं। आलंबन, किसको देख कर ये भाव जगा, मुर्दा यानी मृत व्यक्ति। ठीक है, एक तो वो मृत व्यक्ति है, उसका मांस, उसका शमशान का जो दृश्य है, उस दृश्य ने उनके मन के अंदर घृणा के भाव को जगा दिया। उद्दीपन, इतना ही होता तो ठीक था, लेकिन उसके अलावा जो वो चीजें देखते हैं, जैसे क्या कि जो सियार है वो आंतें खींच रहा है, कुत्ते मांस खा रहे हैं, उंगलियां काट रहे हैं, कौवा आंखें नोच रहा है, तो ये सारी चीजें उनके जो घृणा के भाव है उसे और बढ़ा देती हैं। अनुभाव क्या है, राजा की जो प्रतिक्रिया वो क्या है, वो इन सब के बारे में सोचते हैं, उस दृश्य को मतलब वो भूल नहीं पा रहे हैं। यही उनका अनुभव है कि बार बार न चाहते हुए भी उनके ध्यान में वो चीजें आ रही हैं, वही उनकी प्रतिक्रिया है। संचारी भाव क्या है, मोह, ग्लानि, आवेग। मोह किस सेंस में है यहाँ पे देखिए, कहीं ना कहीं उन्हें यह है कि नहीं, ये जो व्यक्ति है उससे एक लगाव सा हो रहा है कि भले ही वो मृत भी है तो कैसे ये उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये उनका उस व्यक्ति के प्रति एक मोह है, उन्हें ग्लानि हो रही है कि देखो क्या हमारी स्थिति अंत में होती है। तो ये सारी जो भाव हैं जो क्षणिक उनके मन में आ रहे हैं, ये है संचारी भाव। ठीक है, अगला आता है अद्भुत रस। अद्भुत रस यानी जब हम कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो बिल्कुल विचित्र होती है, विचित्र चीजों को देखकर हमारे मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे अद्भुत रस कहा जाता है। ठीक है, एक उदाहरण से इसे समझते हैं। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। यह है, देखिए, जब ईश्वर क्या करते हैं, विराट रूप को धारण करते हैं, तो उस समय नॉर्मली एक इंसान के रूप में तो ठीक है, वो जैसे सब है वैसे ही है, लेकिन जैसे ही वह विराट रूप धारण कर लेते हैं तो उस विराट रूप को देखकर जो दर्शकों के अंदर जो एक भाव पैदा होता है, वह आश्चर्य का भाव पैदा होता है, वह विस्मय का भाव पैदा होता है, और उसी के परिणाम स्वरूप अद्भुत रस की उत्पत्ति
होती है। अब इसमें क्या क्या है, देखिए स्थायी भाव तो इसका विस्मय आ गया। आलंबन क्या है, किसे देखकर ये भाव पैदा हुआ, ईश्वर के विराट स्वरूप को देखकर। उद्दीपन क्या है, विराट के अद्भुत क्रियाकलाप को देखते हैं ना, कि मुट्ठी में तीनों लोक हैं, पैरों के तले पाताल है, ये सारी चीजें जब लोगों को दिखाई देती हैं ईश्वर के विराट रूप में, तब उनका जो विस्मय है, उनका जो आश्चर्य है, वह और ज्यादा बढ़ जाता है। आश्चर्य यानी किसके मन में भाव उठा है, दर्शकों के मन में। अनुभव क्या है, इस सब को देखकर उनकी जो प्रतिक्रिया है, उनका आंखें फाड़कर उस चीज को देखना, उनका स्तब्ध रह जाना, यानी बिल्कुल जड़ हो जाना, अवाक रह जाना, वो कुछ सोचने समझने कुछ करने की कंडीशन में नहीं होते हैं। संचारी भाव भ्रम, यानी कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वो जो चीज देख रहे हैं वो कहीं कोई भ्रम तो नहीं है। औत्सुक के मतलब उत्सुकता है, चिंता भी है, और त्रास मतलब एक डर वाला भाव जो है, ये सब क्या है इस रस में, इस उदाहरण में जो इस रस के लिए संचारी भाव आए हैं वह है। अगला रस हमारा है शांत रस। ठीक है, शांत रस का तात्पर्य है कि जब देखिए, शांत रस से मतलब क्या है, आपने देखा होगा ना कि जो साधु संत होते हैं, जो दुनिया से बिल्कुल विरक्त हो जाते हैं, उनके मन में जो भाव होता है वो अपने अच्छे बुरे को नहीं सोचते हैं, वैराग्य की भावना उनके मन में आती है, तो उसे ही शांत रस कहा जाता है। और इसका जो स्थायी भाव है वह है निर्वैध। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। ठीक है, ये कबीरदास जी की पंक्ति है। वो बोलते हैं कि जब मैं था, यानी जब मेरे अंदर अहम था, तो तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं थी। और अब जब ईश्वर है तो मेरा मैं यानी अहम, अहंकार मेरा अब खत्म हो चुका है, यानी अब मुझे किसी चीज का घमंड नहीं है, अब मुझे किसी चीज की खुशी नहीं है, किसी चीज का दुख नहीं है, सब अंधियारा मिट गया। यानी जो सांसारिकता के जाल में मैं बंधा था, वह अब मुझसे दूर हो गया है। और अब क्या है, मेरा जो पथ है वो पूरी तरीके से प्रकाशित है, यानी अब मुझे ईश्वर ने दीपक दिखा दिया है, तो मेरे जीवन का सारा अंधेरा मिट चुका है। ठीक है, ये इसका अर्थ है। स्थायी भाव इसका निर्वैध हो गया। आश्रय कौन है, भक्त, जिनके मन में ये भावना जगी है वह आश्रय है। किसको देख के जगी है, हरि यानी ईश्वर को देखकर ये भावना जगी है, तो ये हमारा क्या है, ईश्वर हमारे आलंबन है। अनुभव क्या है, यानी क्या प्रतिक्रिया है उस व्यक्ति की, उस भक्त की, वह शांत चित्त हो गया है। संचारी भाव क्या है, खुशी है, चिंता है कि पहले मैंने ऐसा किया, उस बात का कहीं ना कहीं उन्हें चिंता है, लेकिन अब वो किस परिस्थिति में है उसकी खुशी है। ये सब क्या है, इसके संचारी भाव है। देखिए अगला रस हमारा आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस ये बाद में जुड़ा हुआ है। वात्सल्य रस से मतलब है कि जब हम छोटे बच्चों की क्रियाकलाप देखते हैं, तो उनको देखने से उनके प्रति जो हमारे मन में एक प्यार उमड़ता है, ठीक है, तो वही वात्सल्य रस कहलाता है। अगर कोई बड़ा वो सारी हरकतें करे तो हमें गुस्सा आएगा, ठीक है, लेकिन जब छोटे बच्चे वो करते हैं, जैसे उनका तुतलाना, उनका घुटनों से चलना, उनका पेट के बल चलना, ये हमें अच्छा लगता है, और इन्हें देखकर जो भाव हमारे मन में जगता है उसे ही वात्सल्य रस कहा जाता है। और इसका जो कारण है वो क्या है, वत्सल, स्थायी भाव के कारण ही वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। देखिए इसका उदाहरण तो हमें, जो सूरदास की हमारी रचनाएं हैं, उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का जो वर्णन किया है, वह सबके सब वात्सल्य रस से भरी हुई रचनाएं हैं। यहाँ पर भी देखिए, किलकत कान, यानी किलकत मतलब किलकारी मारते हुए कान्हा, घुटरुवनी आवत, घुटनों के बल चलकर आते हैं, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत, कबहु निरखि हरि आप छाहस को, कर सो पकड़न चाहत, किलकी हसत राजत द्वै दतियां, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। यानी क्या है, वो छोटे से कृष्ण हैं, वो घुटनों से बल चलकर आते हैं, और उन कभी क्या करते हैं, वह अपनी
छाया को खुद ही पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उनका जो प्रतिबिंब दिखता है। हंसते हैं तो कैसे, द्वैदंत यानी दो दांतों को दिखाकर वो फिर हंसते हैं। ये सारी जो घटनाएं हैं, इनको देखकर कवि के मन में क्या होता है, कृष्ण के लिए एक प्रेम जगता है, एक ममता की भावना जगती है, जिस वजह से इन पंक्तियों में हमारा वात्सल्य रस है। इसके अंगों की बात कर लेते हैं। स्थाई भाव इसका वत्सलता या फिर स्नेह है। आलंबन इसमें कृष्ण है, ठीक है, कृष्ण की जो बचपन की जो उनकी जो हरकतें हैं, उनकी जो गतिविधियां हैं, वो आलंबन है। उद्दीपन क्या है, उनका किलकना यानी किलकारी मारना, बिंब को पकड़ना, वह अपनी छाया को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आश्रय कौन है, दर्शक या फिर श्रोता, जो इन पंक्तियों को सुनता है उसके मन में भी वो भाव जगता है, या फिर जो पढ़ता है उसके मन में भी वो भाव जगता है। अनुभाव क्या है, श्रोता या दर्शक का रोमांचित होना, ठीक है, उनका मुख चूमना, यानी होता है ना कि हम प्यार से पुचकारते हैं, ठीक है। संचारी भाव हर्ष, गर्व, चपलता, उत्सुकता, ये सब हमें इस उदाहरण में देखने को मिलते हैं। अंतिम रस जिसे बाद में रसों में शामिल किया गया है, वह है हमारा भक्ति रस, ठीक है। देखिए, भक्ति रस भी कहीं ना कहीं एक भक्त का उसके ईश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाता है। अब ये निर्वैध और इसमें कंफ्यूजन होता है। निर्वैध में तो क्या है, आदमी बिल्कुल दीन दुनिया से विरक्त हो जाता है, उसे कोई पता नहीं रहता है कि क्या उसके आसपास है। लेकिन यहाँ पर जो भक्त है, वह ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को दर्शाता है। उसे दुनिया से मतलब नहीं है, लेकिन उसे अपने ईश्वर से प्रेम है, ठीक है। और इसी कारण, क्योंकि इसमें प्रेम हमें दिखाई देता है, लेकिन वह प्रेम ईश्वर के लिए होता है, तो इसका जो स्थायी भाव है वह ईश्वर विषयक रति है, यानी ईश्वर के प्रति प्रेम है, ठीक है। इसका उदाहरण देखिए, मीरा का एक पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये जो पद है इसमें है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, साधुन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। इसमें देखिए, जो मीराबाई थी वह एक राजघराने की बहू थी, लेकिन उसके बाद भी क्या था, कृष्ण उनके आराध्य थे, वह कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी, इसलिए यहाँ पर हमारा भक्ति रस है। इसमें स्थायी भाव क्या है, ईश्वर विषयक रति है, क्योंकि वह ईश्वर से प्रेम करती हैं, उनका जो प्रेम है वह किसी नश्वर प्राणी से नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे श्रृंगार रस नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे ईश्वर विषयक रति, यानी ईश्वर के प्रति प्रेम। आश्रय मीरा है, क्योंकि मीरा के मन में ये भाव उत्पन्न होता है। आलंबन कृष्ण है, वह कृष्ण की भक्ति करती है, वह कृष्ण को अपना सब कुछ मानती हैं। उद्दीपन क्या है, कृष्ण की लीलाएं और सत्संग, वो साधु संतों के साथ ही अपना समय बिताती थी। इसमें भी लिखा है ना, साधु संग बैठी बैठी, यानी साधुओं के साथ बैठ बैठ कर उन्होंने क्या कर दिया, लोक लाज खो दी है। अनुभव क्या उनका प्रतिक्रिया होती है, वह रोमांचित महसूस करती हैं, कभी कभी उस भक्ति के कारण उनके आंखों से आंसू बहते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, इसके अनुभव है जो मीराबाई दिखाती है। संचारी भाव क्या है, हर्ष, गर्व, निर्वैध, यानी कहीं ना कहीं एक वैराग्य भी है कि दुनियादारी से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें गर्व है अपने ईश्वर पे, उन्हें खुशी है कि वह ईश्वर उनके साथ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें इस उदाहरण में देखने को मिली हैं, और यहीं पे हमारे जो रस है वह जो पूरा हमारा टॉपिक है वह खत्म होता है। देखिए, ये जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अभी तो इसी सप्ताह आपकी पुलिस की भर्ती होने वाली है, उसके बाद कुछ और परीक्षाएं होनी है जिसमें ये टॉपिक हमारा शामिल है। तो आज की जो वीडियो थी इसमें तो आपको रस एक्सप्लेन किए गए थे। आने वाली वीडियो ऐसी होगी जिसमें कुछ उदाहरण लिए जाएंगे और उन उदाहरणों के विषय में चर्चा की जाएगी, और उन उदाहरणों में बताया जाएगा कि किसमें कौन सा रस है। तब तक आप इन वीडियो को देखिए और हिंदी
के व्याकरण की अगर आपको और जानकारी चाहिए तो इसमें जो पुरानी वीडियो अपलोड की गई हैं उसमें काफी सारे विषय बताए जा चुके हैं, तो एक बार आप उन्हें देख सकते हैं व्याकरण से संबंधित